बढ़ते हुए बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से ये खबर सामने आई, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। देखिए, पुलिस ने लगभग 14 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया है। पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। देखिए, और भी नक्सली मारे जा सकते हैं, उनकी संख्या सामने आ सकती है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर एनकाउंटर लगातार जारी है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ को लेकर के आपको याद होगा कि किस तरीके से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही ये कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ से 2026 तक नक्सलियों को पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा और कई ऐसे ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम भी दिया जा रहा है। और इसी बीच कई बार अब तक आपने ये खबरें सुनी होंगी कि जहां नक्सलियों की ओर से अब तक हमारे जवानों को निशाना बनाया जाता था, वहीं अब सुरक्षा बलों की तरफ से भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और नक्सलियों को या तो सरेंडर करने पर मजबूर किया जा रहा है और जो सरेंडर नहीं कर रहा है फिर उन्हें मुठभेड़ के दौरान ढेर भी किया जा रहा है। कई बार एनकाउंटर्स भी अब तक हो चुके हैं नक्सलियों के और ये संख्या अभी भी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है और गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश और प्रदेश के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा आवश्यक है और इस दिशा में ठोस और मजबूत काम हो रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से खबर इसी तरह की आई है, पर उसकी पुष्टि होने के बाद स्पष्ट होगा। पर नक्सली छोटा हो या बड़ा, वो समाज के लिए घातक है। सभी का खात्मा जरूरी है, नक्सलवाद की मुक्ति जरूरी है। नक्सली कुल मिलाकर 2 दिनों के ऑपरेशन में मारे गए हैं और उसमें विशेष बात यह है कि सीसी मेंबर जयराम करके वो उड़ीसा कैडर के थे, वो मारे गए हैं छत्तीसगढ़ में। और सीसी मेंबर का मारा जाना ये नक्सली ऑपरेशन के इतिहास में अब तक की पहली घटना है और बहुत बड़ी घटना है। कुल मिलाकर करोड़ से भी अधिक का इनाम उसके सर पर रहा होगा। तो पुलिस को बहुत गजब की सफलता अभी मिली है। बहुत से ऑटोमेटेड वेपन भी इसमें बरामद हुए। अनिल, सबसे पहले तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, इसको लेकर के फिलहाल अपडेट आपके पास क्या है? हेलो अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? जो संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे अनिल पुसुतकर जी की, जो कि ब्यूरो हेड हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से 14 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है पुलिस ने अब तक। अनिल पुसुतकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, वाकई में जिस तरीके से हम कह रहे हैं नक्सलियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ जारी, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि तमाम नक्सलियों को ढेर किया गया था और एक बार फिर से जो ऑपरेशन है वो सरगर्मी के साथ जारी है। क्या कुछ अपडेट और हो पाएगी अनिल जी, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और गरियाबंद जो ऐसा माना जा रहा था नक्सलियों से मुक्त होते जा रहा है, वहां नक्सलियों ने फिर से एक बार मूवमेंट करके अपनी जो है प्रेजेंस जताई है। और देखिए, एक नक्सलवार में जो है एक बड़ा फैक्टर ये होता है, वो उनका जो है प्रॉपर एक जगह वो टिकते नहीं है, वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो कोंटा बॉर्डर में जो अभी पुलिस ने उनको जो घेरा था और 12 नक्सलियों को ढेर किया था, उसके बाद वो ऐसा लगता है कि वो नीचे उतर आया और ये उड़ीसा बॉर्डर का एरिया है।
ये आंध्र प्रदेश बॉर्डर का नहीं है, महाराष्ट्र बॉर्डर का नहीं, उड़ीसा बॉर्डर का है। और इस एरिया में इतनी बड़ी मूवमेंट बहुत पहली बार दिख रही है और इतने बड़ी संख्या में नक्सलियों को न्यूट्रलाइज भी पहली बार किया गया। इस ऑपरेशन में उड़ीसा पुलिस भी शामिल थी और सबसे बड़ी बात यह है, इसके सीसी कमेटी, सेंट्रल कमेटी का जो है चलपति उर्फ जयराम जो है वो उसके मारे जाने की खबर है, तो 1 करोड़ रुपए का इनाम ही है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है पुलिस की। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर जो है छत्तीसगढ़ फोर्स ने ये साबित कर दिया है कि नक्सलियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, उनके खिलाफ जो ऑपरेशंस लगातार। लेकिन अनिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नक्सलियों से जो मुठभेड़ की खबरें हैं, इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास है कि क्या ये मुठभेड़ अभी भी जारी है या फिर इस वक्त मुठभेड़ खत्म होने की जानकारी आ चुकी है? देखिए, मुठभेड़ तो खत्म होने की जानकारी आ रही है, लेकिन टीम लौटी नहीं है। ये कुल्हाड़ी घाट रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट में वहां पे मुठभेड़ हुई थी और रविवार शाम से चल रही थी मुठभेड़। तो नक्सलियों के जो है 14 शव तो महिला और पुरुष के मिला के बरामद कर लिए गए हैं। बहुत सारे जो है आधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं और तलाश जो है वहाँ पे सर्च जो है पुलिस का जारी है। हो सकता है कुछ शव और मिले, लेकिन वैसे नक्सली जो है अपने साथियों के शव अगर संभव हो तो उठा के भाग जाते हैं। लेकिन ये पुलिस की बड़ी सफलता है। और जो अमित शाह का जो कहना था कि हम मार्च 26 तक बस्तर को नक्सल मुक्त कर देंगे, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे, उस दिशा का पहला प्रयास है। गरियाबंद देखिए रायपुर जिले में बिल्कुल। देखिए अनिल जी, हम ये भी कह रहे हैं पिछले साल भी हमने देखा 200 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और जो आम चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने बात कही थी कि हम उखाड़ के फेंकेंगे नक्सलवाद को, और ये उसी की दिशा में बड़ा कदम भी है। धीरे धीरे उस चीज को, जो वादा था, उस वादे को भी पूरा करती नजर आ रही है। क्या लगता है? बिल्कुल। देखिए, सरकार बनी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भाजपा की, उसके सरकार बनी। सबसे पहले नॉर्थ बस्तर में कांकेर में एक बड़ा जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, उसमें 29 से ज्यादा नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था। फिर बस्तर में लगातार उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी थे, 12-13 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था। फिर अब ये गरियाबंद देखिए रायपुर का जो है दक्षिण क्षेत्र, रायपुर जिले का, राजधानी का इलाका है जो अब जिला बन गया है। पहले राजधानी के अंतर्गत आता था, रायपुर जिले के अंतर्गत आता था, अब ये स्वतंत्र जिला है। लेकिन ये उड़ीसा से लगा हुआ है। ये नया एक फील्ड जो है, ऐसा लग रहा है कि नक्सल जो है अब वो बस्तर के जो उनकी जो कमेटियां है, बस्तर पर जो पुलिस का प्रेशर बढ़ रहा था, उसको रिलीज करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए या पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए जो है नक्सल जो उड़ीसा बॉर्डर पर मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की जो है इंफॉर्मेशन जो इस बार जो है बहुत अच्छी तगड़ी रही और उड़ीसा पुलिस से भी इनपुट था। उड़ीसा पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करके पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन सफल किया। जी ठीक है अनिल, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में लगातार देखिए नक्सलियों के साथ में जिस तरह मुठभेड़ की खबरें आए दिन सामने आ रही है, ऐसे में कोशिश यही है कि छत्तीसगढ़ से जल्द नक्सलवाद को